49 to 55 इसके बीच में किसी को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स पे डाल दीजिएगा बेटा। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे जो डाउट है आप लोगों के 51 में डाउट है। भानु बोलो बेटा। आप कोई और नंबर से चेंज कर लो। फिफ्टी वन वाले क्वेश्चन में डाउट है एंड 51 के साथ साथ 53 एंड 54। 51 वाले क्वेश्चन में बोल रहा है cos 60 cos 30 माइनस साइन cos प्लस है। जिसका नहीं हुआ है मतलब उसको आता नहीं है, वैल्यू उसको सब्स्टिट्यूट करनी नहीं आती। जिसका ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है उसको मतलब आती नहीं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना। cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। अब इसको सॉल्व करके किसका डाउट है? अपूर्वा का डाउट है। अपूर्वा यहाँ पे cos 60 की वैल्यू पुट करो। cos 30 √3/2 cos 60 कितना हो जाएगा 1/2 sin 60 √3/2 sin 30 1/2 √3/4 प्लस √3/4 2√3/4 जिससे आ जाएगा √3/2। तो √3/2 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद 53 और 54। अपूर्वा यू नीड टू चेक योर कैलकुलेशन, यही गलतियां होंगी। 53 के अंदर आपको बोल रहा है 2 sin स्क्वायर 30 tan 60 2 sin स्क्वायर 30 tan 60 माइनस 3 cos स्क्वायर 60 into secant 30। this secant square 30। now sin 30 की बेटा वैल्यू होती है 1/2 tan 60 की वैल्यू होती है √3 माइनस 3 cos स्क्वायर 60 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और secant 30 उल्टा होता है। secant 30 is reciprocal of cos ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। अपूर्वा प्लस माइनस सीखो बेटा, मल्टीप्लाई। सिंपल क्वेश्चन था ये, पता नहीं क्यों नहीं करा आपने। 4/3 4 से 4 3 से 3 करके यहाँ 1 आ जाएगा 2 तो √3/2 माइनस 1 एलसीएम ले लो तो √3 माइनस 2/2 आ जाएगा। दिस वाज सो सिंपल। क्यों नहीं करा था ने अपूर्वा? आपकी वैल्यूज गलत होंगी तभी आपका आंसर नहीं आया होगा। सिंपल कैलकुलेशंस थी। अगला डाउट, इसको क्या करना था पूर्वा? अगला डाउट बेटा 55 से 61 में कोई डाउट है तो बेटा मैसेज डाल दो। 55 से 61 60 61 57 61 में ज्यादा बच्चों को डाउट है तो 61 पहले कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है 61 में आपको बोल रहा है बच्चे 5 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 5 sin स्क्वायर 30
प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिवाइड बाय 2 sin 30 cos 30 प्लस tan 45। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए बेटा। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 45 1/√2, tan 30 is √3, 2 sin 30 cos 30 tan 45 is 1, 5/4 plus 1/2, 4 3s are 12, यहाँ बच जाएगा √3/2 प्लस 1। यहां तक तो हो गया होगा सबका, यहां तक तो बच्चे सबका हो गया होगा सॉल्व। अब इसके बाद यहाँ पे न्यूमरेटर में एलसीएम जो 4 है, ये हो जाएगा 5 प्लस 2 माइनस 4 इंटू 12 इज 48। डिनोमिनेटर में एलसीएम 2 हो जाएगा तो √3 प्लस 2/2, 7 माइनस 48 इज माइनस 41/4, और इसको रेसिप्रोकल करके लिख देंगे तो हो जाएगा 2/√3 प्लस 2, 2/√3 प्लस 2। एक चीज और, किसी ने ध्यान नहीं दिया, शायद अभी एक ही बच्चे ने ध्यान दिया है, tan 30 जो होता है वो 1/√3 होता है। सिर्फ एक ही ने ध्यान दिया इस बात के लिए, जिससे ये हो जाएगा 4/3। अब यहाँ पे एलसीएम लो, 4 2 और 3, इसका एलसीएम आ जाएगा 12। तो यहाँ पे आपका 12 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 प्लस इसको आपको 6 से मल्टीप्लाई करने का, इसको 4 से, 21 माइनस 16 5/12 इंटू 2/√3 प्लस 2, ये हो जाएगा 5/6 √3 प्लस 2 एंड यहाँ पे हम रैशनलाइज कर लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। दिस बिकम्स 5 2 माइनस √3 6 a plus b into a minus b is a square minus b square, 5/6 2 minus √3। ये आंसर आ जाएगा आपके पास बच्चे। क्रॉस चेक एवरीवन, क्रॉस चेक करो बेटा, जिन्होंने करा है सबका ये आ रहा है। नोट करके नोटेड। ग्रेट। अपूर्वा क्या डाउट है इसमें? अपूर्वा क्या डाउट है यहाँ पे? जीरो आ रहा तो कैलकुलेशन एरर आ रही होगी। इस वाले क्वेश्चन का आंसर 2 आ रहा है क्या पीछे? 61। वेरी गुड अपूर्वा। क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूँ, डाउट है 54 का पूछ रहे हो। इसके ये वाला हो गया। इसके बाद एक तो क्वेश्चन नंबर 60 में डाउट है और 54 में। फिफ्टी फोर वाले में आपको बोल रहा है कोसिकेंट स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 45। एक तो ना बेटा जब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वहां पीछे वाले में कौन सा डाउट है वो तब उस टाइम कोई पूछ नहीं रहा। अब यार 54 और 60 डाउट और 57। 54 का -2 आ रहा है आंसर।
54 का -2 आ रहा है बेटा सबका आंसर, जिसका चेक कर लेना एक बार। फिर उसके बाद 57 वाला डाउट है, 57 वाला कर लेते हैं। दैट इज 3 cos स्क्वायर 30, 3 cos स्क्वायर 30 प्लस secant स्क्वायर 30 प्लस 2 cos 0 प्लस 3 sin 90 माइनस tan स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 60। देखो बच्चे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे। cos 30 की बेटा वैल्यू होती है √3/2, secant 30 2/√3, cos 01 sin 91 tan 60 √3, 3 into 3/4, 4/3 plus 2 plus 3 minus 3, 9/4 plus 4/3 plus 2, एलसीएम आ जाएगा 12, 27 plus 16 plus 32, ऐड करो इसको 43, 43 है 75, 75/12 आ रहा है, चेक करो। 9/4, 4/3 प्लस 2, सबका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 12 का। वेरी गुड, ये आपका 24 होगा, तो 8 कम कर लो तो 67, 67/12 चेक करो, 67/12 आ रहा होगा इसका आंसर। ग्रेट, आ गया सबका। नेक्स्ट डाउट अगला देख करते हैं। अब एक बच्चे को 60 में डाउट था, sin 60 अपॉन cos स्क्वायर 45, sin 60 अपॉन cos स्क्वायर 45 माइनस cot 30 प्लस 15 cot 90, sin 60 √3/2, cos 45 1/√2 का स्क्वायर, cot 30 √3, and next we have is 15 cos 90। ये cos है बेटा, मैं गलती से cot लिख दिया, दिस इज cos, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, √3/2 डिवाइड बाय 1/2 माइनस √3, √3/2 into 2/1 minus √3, √3 minus √3 0, चेक करो 0 आ रहा सबका। चेक करिए बच्चे, ग्रेट, सबका आ गया। यहां तक तो आपके सारे के सारे डाउट सबके हो गए हैं। अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 से 73 तक करेंगे, 62 से 73। तो 62 से 73 तभी हो पाएंगे जब आपने जो बाकी क्वेश्चंस हैं, ये सारे जो एंगल्स हैं, आपको पता होगा कि कितने डिग्री पे कौन सी वैल्यू आ रही है, तभी आप कर पाओगे।
मनकीरत मैंने 61 तक ही दिए थे बेटा करने के लिए। देखिए अब अगले क्वेश्चन किस टाइप के हैं। आपको बोल रहा है फाइंड थीटा, अपने आप से दे रहा हूं मैं, ये भी बुक्स वहां से नहीं दे रहा। अगर आपको बोल दूं 4 cos थीटा इज इक्वल टू 2, कह रहा है थीटा निकालो अगर 4 cos थीटा की वैल्यू 2 है, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/4, और cos की वैल्यू में आ जाएगा 2/4 इज 1/2। अब cos में 1/2 कितने डिग्री पे होता है बताइए बेटा। cos में 1/2 कब आता है 60 डिग्री पे। तो यहाँ पे cos 1/2 की जगह आ जाएगा cos 60। फिर कंपेयर करो दोनों तरफ, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 60। तो इसका मतलब थीटा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। थीटा इज 60 डिग्री। इज दिस क्लियर? नोट कर लो बच्चे इसको। नोट कर लो बच्चे इस क्वेश्चन को। एवरीवन यूज योर चैट बॉक्स टू रिप्लाई विद यस और नो। ओके मनकीरत, गुड बेटा। अब जिनका ये वाला हो गया बच्चे, वो ये वाला क्वेश्चन करिए। 9 cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। 9 cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। बताइए, निकालिए इसको सॉल्व करके। अब कैसे करेंगे, 9 को डिनोमिनेटर में ले आओ, तो cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/9। 3/9 का मतलब 1/3। तो cot स्क्वायर थीटा इज 1/3। इसके बाद cot थीटा इज इक्वल टू, यहां से स्क्वायर हटेगा तो राइट साइड पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो cot थीटा इज 1/√3। cot में 1/√3 कब होता है बेटा 60 डिग्री पे, जिससे थीटा आ जाएगा 60 डिग्री, जिससे आपके पास थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। वेरी गुड, नोट कर लो इसको बच्चे। हो गया सबका ये वाला? गुड। नेक्स्ट, फोर tan थीटा -4 इज इक्वल टू 0। फाइंड थीटा। 4 tan थीटा -4 इज इक्वल टू 0। फाइंड थीटा। तो 4 tan थीटा -4 राइट पे जाएगा, तो 4 tan थीटा 4/4 दैट इज 1। तो जिससे tan थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, tan थीटा विल बी 1। tan में 1 कब होता है 45 डिग्री पे, दैट गिव्स tan इज इक्वल टू 45। tan इज इक्वल टू 45। इज दिस क्लियर? सबको समझ आ गया बच्चे कैसे करने हैं क्वेश्चन हमने ये वाले? दे आर वेरी इजी एंड बेस्ड ऑन जो अभी तक हम लोगों ने करा था। तो 62 से 64 सारे के सारे अब आप खुद कर लोगे।
मैं एक 63 भी करवा देता हूँ आपको, 62 63 वाले टाइप का भी क्वेश्चन करवा देता हूँ। सपोज 3 tan 3 theta is equal to root 3, 3 tan 3 theta is equal to root 3। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चे, ये वाले 3 को डिनोमिनेटर में ले जाओ, ये कितना हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए, दिस बिकम्स 1/√3। सो आपके पास आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ये वाले स्टेप तक सबको क्लियर है? हरसिमरन, तनेश, यहां तक क्लियर सबको? ये √3 और 3 दोनों कैंसिल हो गए, 1/√3 बचेगा। अब tan में 1/√3 कब होता है चेक करो। tan में √3 होता है 30 डिग्री पे। यहां से आप क्या कर जाएगा, 3 थीटा इज इक्वल टू 30 और थीटा थीटा आ जाएगा 10, थीटा आ जाएगा 10। वेरी गुड अर्श एंड अर्पण। इस क्वेश्चन में सहज आपके पास गिवन था कि 3 tan 3 tan 3 थीटा इक्वल टू √3, तो पहले 3 नीचे डिनोमिनेटर में चले जाएगा, तो √3/3, ये जो 3 होता है 3 कैन बी रिटन एज √3 into √3, ये कैंसिल हो गया तो बचेगा 1/√3। तो tan में 1/√3 कब होता है, 30 डिग्री पे। ध्रुव ध्यान से टेबल देखिए, tan में 1/√3 होता है 30 पे, तो tan 30, tan से कैंसिल, 3 थीटा इक्वल टू 30, तो थीटा आ जाएगा 10, थीटा इज 10। बच्चे 62 का होगा आंसर, बट मैं इसकी बात बता रहा हूं, वो तो आपको खुद करना है सॉल्व। सरन समझ आ गया? अंश, अभिदीप, गुरसिमर, अपूर्वा, अपूर्वा आंसर ठीक आ रहे हैं इसके? नेक्स्ट, अब हमने 68 से मैंने आपको 71 तक के क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं। अब यहाँ पे आपको मैं 72 करवा रहा हूँ बेटा। 72 में बोल रहा है sin a plus b is equal to 1। दिस क्वेश्चन नंबर 72। sin a plus b 1 गिवन है, एंड cos a minus b is √3/2। आपको आगे क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b बोल रहा है। देखिए sin a plus b 1 है, तो sin में 1 कब होता है, sin में बच्चे 1 कब होता है, 90 डिग्री पे। तो कंपेयर करो दोनों साइड, तो आपके पास क्या आ जाएगा कि a plus b is equal to 90, a plus b is equal to 90 आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप सबको समझ आ गया? यहां तक सबको क्लियर है, तभी हम आगे मूव करें। दशमीत, साइन a plus b 1 है बेटा, तो साइन में चेक करो 1 कब आता है, 90 पे। कंपेयर करो दोनों तरफ, तो साइन a plus b इक्वल टू साइन 90 है, तो मतलब a plus b 90 के इक्वल हो जाएगा। अब ऐसी cos a minus b √3/2 है, तो cos में √3/2 कब होता है, cos में √3/2 वो होता है 30 डिग्री पे, तो जिससे आ जाएगा a minus b is equal to 30 डिग्री, a minus b is 30, a minus b is equal to 30 डिग्री।
अब लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लो, दो वेरिएबल में बन गई इक्वेशन, a प्लस बी 90 a माइनस बी 30, a प्लस बी 90 a माइनस बी 30, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो 2a इक्वल टू 120, जिससे a की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। वापस सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, जिससे b की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ आ गया सबको? नोट कर लो बेटा। फिर हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं 73। ग्रंथ साइन a प्लस बी 1 है, साइन में 1 होता है 90 डिग्री पे, तो जिससे a प्लस बी 90 आ जाएगा। cos a माइनस बी √3/2 है, तो cos पे √3/30 डिग्री पे होता है, जिससे a माइनस बी 30 आ जाएगा। अब a प्लस बी 90 a माइनस बी 30 दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करके बेटा a और b की वैल्यू निकाल लो। नेक्स्ट, नाउ बेटा वी विल सॉल्व 73। सिमरन, साइन में 1 कब आता है? 90 पे, तो एंगल्स को इक्वेट कर लो, a प्लस बी 90 cos a माइनस बी √3/2, तो cos में √3/2 कब आता है? 30 डिग्री पे, फिर a माइनस बी इक्वल टू 30। लीनियर इक्वेशन याद हो आपको, अगर a प्लस बी 90 है, a माइनस बी 30 है, यहाँ पे ऑपोजिट साइन है, b को हटाएंगे, ऐड कर देंगे, जिससे a 60 आ जाएगा और b की वैल्यू 30 आ जाएगी। अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चे, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75। और आपको क्वेश्चन में साइन 75 की बेटा वैल्यू निकालनी है, और आपको बोल रहा है साइन a प्लस बी भी गिवन है। आपको बच्चे क्वेश्चन में गिवन है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। साइन a प्लस बी इज साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, एंड यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75। 75 तो मैं पता नहीं है, तो इस 75 इन दोनों को कंपेयर करो। 75 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 75 को आप लिख सकते हो 45 प्लस 30। 75 को हम लोग लिख सकते हैं बेटा 45 प्लस 30। ये वाला स्टेप क्लियर है सबको? ये वाला स्टेप क्लियर है? साइन 75 इज इक्वल टू 45 प्लस 30। 75 को कैसे लिख सकते हो? 45 प्लस 30, क्योंकि मुझे वो वाले एंगल्स लेने हैं जिसपे मेरे को वैल्यू पता होती है। मेरे को 30 में भी पता है और 45 पे भी वैल्यू पता है, इसलिए मैंने 75 को 45 प्लस 30 लिखा। अब इन दोनों को कंपेयर करो तो a की वैल्यू 45 है और b की वैल्यू 30 है। इज दिस क्लियर? आपके पास साइन 75 है, 75 इज 45 प्लस 30। हमें वो दो एंगल में 75 को ऐसे स्प्लिट करना है, हम लोगों को 75 को ऐसे स्प्लिट करना है ताकि जिनकी वैल्यूज हमें पता हो। मैं इसको 60 प्लस 15 नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि 15 डिग्री पे आपको वैल्यू नहीं पता होती। अब यूज कर लो इस वाले को, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, दिस इज साइन a कॉस b कॉस a साइन b। ये आ जाएगा बेटा। साइन 45 की वैल्यू पुट करो 1/√2, cos 30 की बेटा वैल्यू पुट करो √3/2,
cos 45 is 1 by root 2, sin 30 is 1 by 2, root 3 upon 2 root 2, 1 upon में 2 root 2, LCM ले लो, LCM is 2 root 2. Your answer is, final answer is root 3 plus 1 upon 2 root 2. क्रॉस चेक एवरीवन, सबका सेम आ गया? क्रॉस चेक योर आंसर्स और नोट करने के बाद चैट बॉक्स पे नोटेड। ग्रेट। तो आपकी यार असाइनमेंट तो कंप्लीट हो गया है। एक और असाइनमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बीजीएस का असाइनमेंट है, बीजीएस द्वारका का। सबसे पहला वाला क्वेश्चन, अच्छा अभी नहीं करना है ये, आपको इनमें से जो क्वेश्चन करना है, एक तो क्वेश्चन नंबर 5 करना है बेटा, अपनी नोटबुक में मार्क कर लो। ये आपको क्वेश्चन नंबर एक तो 5 करना है इसका, क्वेश्चन नंबर 7, 11, 12, बस ये 4 क्वेश्चन करने हैं इसके, 5, 7, 11, 12। और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन जो थे उसके आपके होमवर्क में है। इस वाले असाइनमेंट के इतने क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट एक और असाइनमेंट है ये, देखिए बेटा, यहाँ पे आपके पास गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये असाइनमेंट में भी हमारे क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 था हमारी असाइनमेंट में, तो उस टाइम मैंने करवाया नहीं था, आज मैं इसको करवा रहा हूँ तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अपूर्वा किसकी कैलकुलेशन रिपीट कर दूं? अपूर्वा वेरी गुड, यू आर वेरी गुड, अर्ली टू आस्क। 40 sin 45 is 1 by root 2, cos 30 is root 3 by 2, sin 45 is, cos 45 is 1 by root 2 or 1 by root 2, 2 into 2 root 2, 2 into root 2 is 2 root 2, 1 1 the 1, 2 into root 2 is 2 root 2 upon root 3। एलसीएम ले लो, सेम आ रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन बेटा सॉल्व करते हैं, जो हमारे वाले असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 10 था, और यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 1 है। अंशप्रीत, बच्चे इतना दिमाग नहीं लगाना, मैं बता दूंगा कितना होमवर्क है, पहले इस पे फोकस करो सारे। साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है आपको। अगर इस एंगल को थीटा कंसिडर कर लेंगे तो साइन किसकी होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, और हाइपोटेनस की वैल्यू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेस निकालो, बेस को एक्स ले लो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब सॉल्व करो इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बेस को आपने एक्स सिलेक्ट करा हुआ है, ए रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। a4 b4 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस वाला राइट पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, जिससे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर
अब यहां से x निकालोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2ab, यहां से x आ जाएगा 2ab। इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर है बेटा सबको? परपेंडिकुलर गिवन था, हाइपोटेनस गिवन था, तो हम लोगों ने बेस निकाल लिया। अब वैल्यूज निकाल लो। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इज 2ab, हाइपोटेनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। tan थीटा साइन अपॉन कॉस या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में 2ab। साइन गिवन है, साइन का रेसिप्रोकल कर लोगे तो कोसेकेंट आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसके बाद सीकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2ab। एंड कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, so 2ab upon a square minus b square. Is this clear? Cross check your answers also, जिन्होंने अपने आप कर लिया। Reply in the chat box everyone, नोट करके नोटेड। अब ये वाला असाइनमेंट आप लोगों को बेटा सॉल्व करना है। यू हैव टू सॉल्व दिस असाइनमेंट, और ये असाइनमेंट आपको सॉल्व करना है 1 to 14, 1 to 14 सॉल्व करना है। इसके बाद आपको 15th वाला सॉल्व करना है। 15th वाला मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि 15th में क्या है। नोट कर लो पहले, जिन्होंने नोट नहीं करा अभी तक। सबका हो गया? सहज, आदित्य, ग्रेट। अब 15th वाला क्वेश्चन देखिए बेटा सभी बच्चे। 15th में कह रहा है थीटा इज एन एक्यूट एंगल, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसके बाद आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो यार, अब साइन थीटा कॉस थीटा की इक्वल गिवन है और आपसे वैल्यू इसकी निकालने के लिए बोल दिया है, तो क्या करें? दोनों तरफ कॉस से डिवाइड कर दो, तो साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू 1। साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? जसकीरत, अपूर्वा, अंशप्रीत, हरकीरत, सहज, सबको क्लियर है? साइन इक्वल टू कॉस है, इस कॉस को नीचे ले आए तो साइन अपॉन कॉस 1 आ जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा,
कॉस को साइन के नीचे ले आए तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 1 और साइन अपॉन कॉस की वैल्यू होती है tan थीटा। तो tan में 1 कब होता है? tan में 1, वेरी गुड सहज, 45 डिग्री। कंपेयर कर लो तो थीटा कितना आ जाएगा? 45। थीटा इज 45। अब थीटा निकल गया, वैल्यू पुट कर दो थीटा की और फिर वैल्यूज आ जाएंगी। 2 tan स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 45 minus 1 tan 45 is 1 sin 45 is 1 by root 2 2 plus 1 by 2 minus 1 2 minus 1 is 1 plus 1 by 2 2 minus 1 is 1 plus 1 by 2 एलसीएम ले लो तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा 3 by 2। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। सबको समझ आ गया बेटा? गुड, नोट कर लो, नोट करके नोटेड। ग्रेट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 तक आप सारा आप लोगों ने बच्चे करना है। क्वेश्चन नंबर 16 तक ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सबने करने हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल?